इससे पहले के क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ लिए थे। सिंधु सभ्यता एक ऐसी नगरीय सभ्यता थी जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही पुरानी है। तो हम लोग की भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी जो कि सिंधु सभ्यता थी। सबसे पुरानी अगर सभ्यता पूछे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता पूरा यूरोप में फैला हुआ था। इससे पहले के क्लास में हम हिस्ट्री के बारे में टोटल बता दिए थे। हिस्ट्री में कहाँ से आता है क्वेश्चन, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। आद्य हिस्ट्री में हम लोग सिंधु सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अलग अलग लोगों ने मिलकर इसका खोज किया था। जॉर्ज मार्शल, कनिंघम, भारत में पुरातत्ववेत्ता कनिंघम है, जॉन मार्शल है, दयाराम साहनी ने खुदाई किया था उसका। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि सिंधु सभ्यता जो थी वो सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। इसमें शहरों में बहुत सारा, सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो की भी सभ्यता किसी न किसी कोई कहता है, इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं इसको। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे मोहनजोदाड़ो का खुदाई हुआ था, क्या क्या चीजें मिली थी वहां पर। कांसे की नर्तकी मिली थी और ढका हुआ सारा नाला वगैरह मिल गया था, बहुत सारी चीजें मिली थी। तो कुम्हार का चाक मिला था हड़प्पा सभ्यता में। इसका खोज किया था किसने? इसका खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। तो सिंधु सभ्यता जी थी लगभग 15 लाख किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी, जिसको कहाँ से बांटा गया था? ये त्रिकोणीय थी, लगभग क्या थी? त्रिकोणीय। सुत्का गैंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दैमाबाद। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे, सम इक्वल टू ऐड। सम इक्वल टू ऐड सुत्का गैंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दैमाबाद। तो सुत्का गैंडोर जो था बताए थे, इसके डास नदी के किनारे था। चिनाब नदी के किनारे मांडा था। आलमगीरपुर था तुम्हारा हिंडन नदी के किनारे। प्रवरा नदी के किनारे था दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद। तो इसमें याद क्या करना था? हम एक कहानी के रूप से बताए थे। कहानी के रूप में बताए थे कि सुत्का गैंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे रुके हुए थे। यहाँ पे सिंधु सभ्यता बसाई गई थी। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसाई गई थी। रावी नदी था, ब्यास नदी था, बहुत सारी नदियों के बीच में। ज्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे बसाई गई थी। इसके बारे में हम बता दिए थे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने खोज किया था 1921 में। 1921 में, ठीक है। यूट्यूब पे इसका वीडियो है। 1921 में खोज किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी जब इसका खोज कर दिए थे, खुदाई कर दिए थे, खोज नहीं खुदाई किए थे, तो उनको बहुत सारी इधर से चीजें मिली थी। जैसे कुम्हार का चाक मिला था, पंडित आवास मिला था, श्रमिक आवास मिला था, लकड़ी की ओखली मिली थी, ठीक है, लकड़ी की ओखली मिली थी, और तुम्हारा माक्ति देवी की मूर्ति मिली थी, RH-37 कब्रिस्तान मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था, हाथी का कपाल मिला था। ऐसे बहुत सारी चीजें मिली थी, ठीक है। उसी तरह मोहनजोदाड़ो में अगर देख लिया जाए तो मोहनजोदाड़ो में भी बहुत सारी चीजें मिली थी, वस्तुएं। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हो गया था। 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। याद रखना, क्वेश्चन इससे पूछता है। 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने इसका खुदाई किया था और वहां से बहुत सारी चीजें मिली थी। रखाल दास बनर्जी ने इसका नाम मृतकों का टीला रखा था, क्योंकि यहाँ पे मृतक बहुत ज्यादा पाए गए थे। इसकी खुदाई 1921 में रखाल दास बनर्जी ने, 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। ये कहाँ पे पड़ता है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो। समझ में आ गया? इसका खोज खुदाई किए थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो, इसका खुदाई किए थे। इसके बाद यहाँ क्या क्या मिला है? तो पुरोहित आवास मिला था, घर में कुआं मिला था, स्नानागार मिला था, सबसे बड़ा स्नानागार, अन्नागार, ठीक है, सूती वस्त्र, उसके साथ साथ अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, सबसे बड़ी यहाँ पर चौड़ी सड़क पाई गई है, सभागार पाए गए हैं, अन्नागार पाया गया है, तांबे का ढेर पाया गया है, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है,
मूर्ति बोल रहे हैं, मातृ देवी की मूर्ति भी पाई गई है, साथ साथ कांसे की नर्तकी भी पाई गई है। कांसे की नर्तकी, इससे पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो में कांसा और तांबा ये सब चलते थे, लेकिन चांदी और सोना लोहा बहुत ही कम लोग पहचानते थे। ठीक है, फारस के कुछ मोहरे भी पाए गए हैं। ठीक है, पशुपतिनाथ का मंदिर भी पाया गया है, एक सिंग वाला गेंडे का भी इस्तेमाल हुआ था, मतलब उसमें पशुपतिनाथ के मंदिर में। ठीक है, तुम लोग आए हो ना, बैठो, तुम लोग तो आए हो ना, उधर उधर बीच वाला। ठीक है, तो मातृ देवी की मूर्ति वगैरह पाया गया। इसके बाद था चंद हुदड़ो, दो को पढ़ा दिए थे इसे पढ़ा दिए थे हम दयाराम साहनी के बारे में, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और पढ़ा दिए थे हम रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया, हड़प्पा का, और ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कब किए थे? 1922, ये किए थे 1921। ठीक है, 1921 और 1922, दयाराम साहनी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी पाई गई है कहाँ पर? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो। ठीक है, पशुपतिनाथ का मंदिर मोहनजोदड़ो। ठीक है, चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो, बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो में, कांसे की नर्तकी वगैरह उधर ही पाई गई। अब देखते हैं चंद हुदड़ो। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ पाया गया? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। कुम्हार का चाक हड़प्पा सभ्यता, अन्नागार हड़प्पा सभ्यता, मारुति देवी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता, लकड़ी का ताबूत हड़प्पा सभ्यता, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता, दोनों में पाया गया था। गोपाल मजुमदार 1931। इसके बाद है कौन सा? चंद हुदड़ो। ठीक है, चंद हुदड़ो भी बता दिए थे, नहीं बताए थे? तो चंद हुदड़ो का खोज किया था किसने? गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार ने इसका खोज किया था, खुदाई किया था गोपाल मजुमदार। कब किए थे? 1931 में, 20 साल बाद, हड़प्पा सभ्यता के 20 साल बाद। ठीक है, 10 साल ना, 10 साल बाद, हड़प्पा सभ्यता के 10 साल बाद गोपाल मजुमदार ने किसकी खोज कर दी थी? चंद हुदड़ो। ठीक है, चंद हुदड़ो, चंद हुदड़ो, चंद हुदड़ो ने इसका खोज किया था। चंद हुदड़ो ने बताया था कि यहाँ पर हम लोग को मेकअप के सामान मिले हुए। मेकअप का जो सामान होता है, मेकअप का सामान, मेकअप का सामान सबसे ज्यादा वस्तुएं पाई गई हैं, मेकअप की वस्तुएं सबसे ज्यादा पाई गई हैं। ठीक है, इसमें लिपस्टिक, काजल, कंघी, कंघा सब मिला है, कंघी नहीं, कंघा वगैरह मिला है, बड़का बड़का सुई वगैरह। हाँ, लकड़ी का भी मिला है और हाथी के दांत का भी। हाथी के दांत का क्या मिला था? सुई मिला था, हाथी के दांत का सुई। आज भी हाथी के दांत से सुई बनाया जाता है, उससे कंघा वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, मेकअप का सामान। शीशा भी मिला था, मन का भी मिला था, शीशा, लेकिन लोगों को पता नहीं कहता कि शीशा ऐसे ही होता है। कांच वगैरह नहीं मिल जाते हैं कभी कभी जमीन के अंदर से ही। ठीक है, शीशा मिल गया था। और क्या क्या मिला था मेकअप का सामान में? जो जो मिला, काजल मिला था, काजल, लिपस्टिक भी मिला था। लिपस्टिक कैसे? ये लोग बनाना जाता था लिपस्टिक। ठीक है, लिपस्टिक कैसे? काजल जानते हो कैसे पराता है? कैसे काजल पराता है, लिपस्टिक भी बनाया जाता था। फूलों से निकालकर उसका रस निकालकर उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह डालकर लिपस्टिक बना दिए जाते थे। ठीक है, आप जानते हैं उस समय तक केमिकल का खोज हो चुका था, क्योंकि रोम सभ्यता लगभग लगभग इससे इसी तरह है, लगभग समानता है। 2100 साल पुरानी थी तुम्हारी रोम की सभ्यता। तो रोम की सभ्यता में है कोई इजिप्ट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता लगभग, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये लगभग लगभग सेम सेम थे, लगभग सेम थे। तो इस कारण ना केमिकल्स वगैरह की खोज हो गया था। कहाँ पे? इजिप्ट में। इजिप्ट में वही केमिकल का यूज करके, इधर उधर का यूज करके बना बनाकर ये लोगों ने लिपस्टिक गुलाब के पंखुड़ियों से, फूलों के रस से निकालकर अपना लिपस्टिक वगैरह बना लिया। ठीक है, मनका वगैरह ये लोग बनाना सीखे थे। मनका, कलर देना। ठीक है, कलरिंग देना, मनका को कलरिंग देना। गुड़िया, अलंकृत ईंट, गुड़िया भी यहाँ से पाया गया है। अजब अजब गुड़िया, मिट्टी की ज्यादातर गुड़िया थी। ठीक है, मिट्टी की गुड़िया पाई गई थी। और अलंकृत ईंट पाया गया था। अलंकृत ईंट का मतलब
ईंट का टोटली ऐसे बना हुआ रहेगा, ठीक है, कलर्ड रहेगा और साथ साथ पूरा अलंकृत रहेगा, मतलब उसका शेप दिया रहेगा, ठीक है, ठीक है, शेप दिया रहेगा। और इसमें देखना कैसे कैसे लिखा रहता है, IBM कंपनी की, ठीक है, BMW 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 कंपनी का ईंट, ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है, BMW कंपनी का ईंट वगैरह रहता है। अलंकृत ईंट पाया गया था। और क्या पाया गया था, ये पाया गया था आपका बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पैर का छाप, बिल्ली का जो बिल्ली जाता ना, बिल्ली फुटप्रिंट पाया गया था, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का, ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स फुटप्रिंट पाया गया था इधर, ठीक है, जो कि बिल्ली का पीछा कर रहा था कुत्ता। मन का सुई भी पाया गया है, क्या पाया गया है, सुई। ये कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। अभी कहाँ है ये, पाकिस्तान में, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा शहर था जहां पे बॉर्डर लाइन नहीं था, दुर्ग रहित था ये। तो ये सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ता है, दुर्ग रहित यानी कि बॉर्डर लाइन यहाँ पे नहीं थे, बाकी सब जगह पे घेरा हुआ था। मोहनजोदाड़ो जो था ना, वो बॉर्डर लाइन से घेरा हुआ था, मतलब कि उसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी। हड़प्पा भी ऊंची ऊंची दीवार का था, लेकिन इसमें दीवार नहीं, ठीक है। मेकअप का सामान वगैरह पाया गया था। आगे बढ़ जाए, चनहुदड़ो गोपाल मजुमदार किस नदी पे किनारे है, सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान में है ये, कहाँ पे है, पाकिस्तान। अब आगे देखना है, रोपड़ लोथल है, लोथल बंदरगाह है, रोपड़ नहीं है, रोपड़ अभी बता रहे हैं, रोपड़। यज्ञदत्त शर्मा, इसका खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज दिया। ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे, पंजाब सतलज नदी के किनारे, ठीक है। कब खोज किया था रोपड़ का, 1553, 1553 यज्ञदत्त शर्मा ने, 1553 1953 1953। तब इसका नाम कैसे आ जाएगा, रोपड़ का खोज किया था 1953 में, पंजाब में हुआ था इसका खोज, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। यहाँ पे क्या पाया गया है, यहाँ पे पाया गया है मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर, मानव के साथ उसके पालतू जानवर का शव, पालतू जानवरों का शव, जानवरों का शव, ठीक है। मानव के साथ उसके पालतू जानवरों का शव पाया गया यहाँ। जैसे मानव के साथ सबसे ज्यादा पालतू जानवर कौन थे, कुत्ता, कुत्ता का शव पाया गया। अलग अलग बुक में बाबू अलग अलग दिया हुआ है। आप एक IAS का किताब है, एक तो IAS का, मनीष रंजन, सर मनीष रंजन का किताब आप पढ़िए एक बार, उसमें सारी चीजें एकदम डिटेल्ड में दी हुई है, ठीक है। आई नॉर्मल ना, आई जीके की किताबों में नहीं मिलता है ये सब, मातृ देवी की मूर्ति, पशुपतिनाथ का मंदिर, लेकिन ये सब मिला हुआ था, ठीक है। एक थोड़ा सा हाई लेवल का किताब देखेंगे ना तो उसमें मिलता है, समझ में आया कि नहीं आ गया। आप थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का एक बार पढ़ के देखिए, उसमें सारी चीजें मिलती हैं। थोड़ा जीके लूसेंट की किताब में पढ़ोगे तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ठीक है। एक तो किताब है इनका, ये वाला पढ़ना, NCERT सार संकलन, मनीष रंजन, तो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर मनीष रंजन IAS, इनका किताब पढ़ना। मेरे ज्यादातर नोट्स इसी से बने हुए हैं किताब से, बहुत भयानक किताब है। लूसेंट में नहीं दिया है बाबू, लूसेंट में जल्दी नहीं मिलता है, लूसेंट आपके ना बेसिक्स के चीजें हैं, थोड़ा हाई लेवल के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा सार संकलन वगैरह पढ़ना पड़ेगा, NCERT वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
समझ में आ गया? तो मानव के साथ उसके पालतू जानवरों का क्या मिला है? शव मिला है। अच्छा, इसी तरह एक और जगह पे भी मिला था, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में एक तो और शव मिला था ऐसे ही। याद है आप लोग को कहां पे मिला था? नवपाषाण काल में शव मिला था ऐसे ही पालतू कुत्तों का। पालतू मतलब कि उसके मतलब ये भी था, उसका घर भी था, गुफा भी, और साथ साथ पालतू जानवरों का शव भी मिला था उसके साथ। नवपाषाण काल में मिला था। हाँ, नवपाषाण काल में था। हाँ, जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का बुर्जहोम पढ़ाए थे ये। बुर्जहोम में पाया गया था, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में। गुफा के साथ साथ उसके, गुफा के साथ साथ मानव का शव और साथ साथ उसके कुत्ते का शव, ठीक है, ये भी पाया गया था। ठीक है, कोल्डिवा में चावल के साक्ष्य पाए गए थे, कोल्डिवा में। ठीक है, बिहार में भी पाया गया था। बिहार का नाम क्या था? बिहार में नाम क्या था? चिरांद। बिहार में चिरांद, उधर भी पाया गया था। ठीक है, तो आपको बस रोपर से यही याद रखना है। रोपर का खोज किया था यज्ञदत्त, खुदाई किया था यज्ञदत्त शर्मा 1953 में। पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। मानव के साथ उसके पालतू जानवरों का क्या मिला था? शव मिला था। नवपाषाण काल में ही ऐसा एक जम्मू कश्मीर में पाया गया था जिसका नाम था बुर्जहोम। उधर पे भी क्या पाया गया था? मानव के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते का शव। ठीक है, साक्ष्य पाए गए थे। इसके बाद है बनवाली, देखते हैं इसके बाद बनवाली। बनवाली, बनवाली देखा जाए बनवाली। बनवाली जो था, बनवाली का खोज किया था, ये हिसार जिला के हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे? हिसार जिला, हिसार जिला। जब आप लोग को इंडियन मैप पढ़ाएंगे बता देंगे हिसार जिला। हिसार जिला कहाँ पे है? हरियाणा में, हरियाणा पाया गया, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में पाया गया। बनवाली का खोज ये खुदाई किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने, 1974। रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में, 1974 में खोज किया था रविंद्र सिंह बिष्ट, 1974। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। रंगोई नदी के किनारे ये, सरस्वती रंगोई नदी के किनारे, सरस्वती रंगोई नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी नदी? रंगोई, रंगोई नदी के किनारे पर है ये स्थित। और यहाँ पर क्या पाया गया है? बनवाली, इसके समीप रंगोई नदी के किनारे ये जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यहाँ पर सुख्ता पाया गया है। सुख्ता जानते हैं? स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जो होता है ना, स्पॉन्ज, सुख्ता, इसको सुख्ता कहते हैं। स्पॉन्ज पाया गया था, स्पॉन्ज यानी सुख्ता। अरे घर में सुख्ता नहीं होता है, घर पोछना, उसी घर पोछना लिख दें, सुख्ता, सुख्ता लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। सुख्ता पाया गया था, यानी स्पॉन्ज पाया गया था। स्पॉन्ज से वो लोग पानी वानी निकाल लेते थे, पानी जहाँ पे जमता था, सुख्ता पाया गया था। और यहाँ पे कैसी पाई गई थी? सड़कें टेढ़ी मेढ़ी पाई गई थी। यहाँ पर सड़कें जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी पाई गई थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी पाई गई थी। सुख्ता पाया गया था, सड़कें यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी पाई गई थी। ठीक है, सड़कें यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी पाई गई थी। खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कहां पर ये? हरियाणा में स्थित है। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। मेकअप का सामान कहां से मिला है? चंद्रहुदड़ो। दुर्ग रहित एकमात्र शहर चंद्रहुदड़ो। काजल कहां से मिला है? चंद्रहुदड़ो। सुई चंद्रहुदड़ो, कंघी चंद्रहुदड़ो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कालीबंगा। इसके बाद देखेंगे कालीबंगा। नेक्स्ट पेज पे जाएं। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। कालीबंगा, 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 कालीबंगा का मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, इसका मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी, बैंगल्स, काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, काली मिट्टी की चूड़ी यहाँ पे पाया गया। यहाँ पे पाया गया
हाँ, इसका खोज किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है, बीके थापर और बीबी लाल, ठीक है। कब खोज किया था इसने? बार बार खोज निकल जा रहा है, खुदाई होगा, ठीक है, याद रखना, खुदाई। क्या नाम है? बनवाली, कालीबंगा। कालीबंगा का खोज किया था, ये कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। बीबी लाल 1961 से लेकर 69, 61 टू 69 इसके बीच में खोज हुआ था, मतलब इतना दिन तक खोज हुआ था। बीके थापर और बीबी लाल ने खोज किया था। कहां पर है ये? राजस्थान में है। राजस्थान किस नदी के किनारे है ये? राजस्थान किस नदी के किनारे? ये किस नदी के किनारे? ये है घग्गर नदी के किनारे। घग्गर, घग्गर नदी के किनारे है 1961, बीबी लाल और बीके थापर। एक जिला है हनुमानगढ़ जिला, जिला भी नाम बता दें, हनुमानगढ़, 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 हनुमानगढ़ जिला है, इसी में पाया गया था, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा। इसकी खुदाई किया था किसने? बीके थापर और बीबी लाल, लेकिन खोज किया था किसने? अलमानंद घोष ने। किसने खोज किया था? अलमानंद घोष, अलमानंद घोष। इसका खोज किया था अलमानंद घोष, अलमानंद घोष, बीके थापर और बीबी लाल, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया गया है? यहाँ पे पाया गया है अलंकृत ईंट, काली मिट्टी की चूड़ी, ठीक है। यहाँ पे भी पाया गया था अलंकृत ईंट, चूड़ी, अलंकृत ईंट, चूड़ी, और क्या पाया गया? जोता हुआ खेत पाया गया था, जोता हुआ खेत। अच्छा बताओ, जोता हुआ खेत पाया जाएगा तो यहाँ पे हल भी तो पाया जाएगा, और हल जहां पे पाया जाएगा वहां पे बैलों के कुछ साक्ष्य भी पाए जाएंगे। बैल, बैल, बैल की हड्डी, बैल और गाय की हड्डियां पाई गई थी, बैल और गाय की हड्डियां, बैल और गाय की, क्योंकि उस समय तो इसी से खेती होती थी, बैल और गाय। गाय दूध के इस्तेमाल में किया जाता था। नाइनटीन 53 नहीं बाबू, 53 नहीं है, 61 है। बीबी लाल और बीके थापर, सिक्सटी वन 69, कालीबंगा। आगे देखा जाए, सिक्सटी वन ना 53, क्या बोल रहा है? खोज हुआ था अलमानंद घोष ने 53 में, लेकिन ये इसीलिए हम यहाँ पे देखो लिखे हैं बीके थापर बीबी लाल, खुदाई 61 में हुआ था और खोज हुआ था 53। तो मेनली इसी के बारे में पूछता है, बीके थापर और बीबी लाल के बारे में, ठीक है, सब दिया रहेगा। देखो बाबू, खोज के बारे में जितना नहीं पूछता ना, उतना खुदाई के बारे में पूछता है, याद रखना, ठीक है। खोद खोद के जो निकाला था ना उसके बारे में पूछता है, जैसे दयाराम साहनी खोद के निकाले थे, खोज के नहीं, ठीक है। तो दयाराम साहनी के बारे में देखना क्वेश्चन पूछता है, बीबी लाल बीके थापर ये खोद के निकाले थे, तो हम कल यही लिखे थे 61 और 69, ठीक है। आपका आंसर सही है, हनुमानगढ़। अलमानंद घोष नहीं सुन रहे हो, लेकिन हम सुने हैं। हाँ, ये लोग का आता है बीके थापर और बीबी लाल, इसीलिए बोलते हैं हाई लेवल का एग्जाम, हाई लेवल का एग्जाम, हाई लेवल, हाई लेवल एग्जाम देना है तो हाई लेवल का। कालीबंगा। अच्छा सुनो, हम यहाँ पे सबका नाम लिखते चलते हैं, कौन किसने किसने खोज किया था, उसके बाद देखो डेट दे देंगे आप लोग को, कौन कौन से डेट में था, ठीक है, डेट दे देंगे, कहाँ कहाँ पे था ये भी बता देते हैं। अब देखो कालीबंगा हो गया, इसके बाद चलते हैं धौलावीरा,
कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा। तो धौलावीरा जो था, धौलावीरा ये किस नदी के किनारे? गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये, ठीक है। ये गुजरात में स्थित है, गुजरात। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, इसकी खुदाई रविंद्र, इसके धौलावीरा, रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा का देखो तो वही है। धौलावीरा नहीं लिखाए थे? हाँ, इसका भी खुदाई किसने किया था? किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। 1990 से लेकर 91 तक रविंद्र सिंह बिष्ट। 90 से 91 रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। इसका भी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट, खुदाई। कब किया था? 1990 से लेकर 91। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसने? धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक है। किसने खोज किया था? हाँ, शहर पूछेगा सबसे बड़ा या नगर पूछेगा सबसे बड़ा? शहर पूछेगा तो मोहनजोदाड़ो, लेकिन बोलेगा स्थल सबसे बड़ा कौन सा था? धौलावीरा। मतलब जैसे मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा नगरीय सभ्यता थी। आप खाली शहर नहीं बोल सकते उसको, मतलब कि खाली सभ्यता नहीं बोल सकते, नगरीय सभ्यता बोल सकते, ठीक है। अच्छे तरह से सारी चीजें बनाई गई थी। धौलावीरा एक स्थल है। जैसे हम तुमको बोले कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राजस्थान। बड़े क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे तो वही यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा हुआ, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल था तुम्हारा धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में रन ऑफ कच्छ में, गुजरात के रन ऑफ कच्छ। सिंधु सभ्यता के खोज करता रविंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने भी खोज किया था यही 1990 में। बोले कि ये को खोज किए थे और एगो खोज कर देते हैं, ठीक है। एगो खोज किया था ना किसी और चीज का, रविंद्र सिंह बिष्ट। बोलो। बनवाली और धौलावीरा दोनों एक ही। खुदाई उसमें मत देखो बाबू, नेट पेट पे मत देखो, खुदाई करता अलग है। तो आप इसी का नाम याद रखना, रविंद्र सिंह बिष्ट का। बता रहे बाबू नदी का नाम, किस नदी के किनारे था ये धौलावीरा? धौलावीरा था तुम्हारा, धौलावीरा रन ऑफ कच्छ में, गुजरात जिले में ना, रन ऑफ कच्छ में। वहां पे नदी ज्यादा नहीं बहती, ठीक है। तो वहां पे जो नदी थी, कौन सी नदियां सूख जाती है यार वहां पर, कौन सी नदी था देखो तो? वहां पे नदी, ये सिंधु सभ्यता के रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है ना, तो वहां पे ज्यादातर पानी जो था ये लोग कहाँ से लेता था? समुद्र से ही ले लेते, ठीक है। वहां पे नदियों का नाम तो नहीं दिया इसमें। लूनी नदी, लूनी नदी एक्चुअली कहाँ बहती है? राजस्थान में। तो वो वाला उसका पानी कहाँ इसमें भी जाता है। लूनी नदी का पानी ना धौलावीरा के पास जाता है, ठीक है। धौलावीरा, जैसे धौलावीरा एक ऐसा जगह है ना, अगर समझ लो, धौलावीरा एक ऐसा जगह है जो राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं लूनी नदी के किनारे, इसको लिख सकते हैं। सिंधु के पास ही था, सिंधु ऊपर था, ये राजस्थान, धौलावीरा। इसके बाद है सुरकोटदा, 1990 से लेकर 91। सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये यहाँ पे कलश, साश्वधान और घोड़े की हड्डी मिली हुई है, ठीक है। ये भी कहाँ पे है? गुजरात। यहाँ पे कलश, साश्वधान, कलश और घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी मिली है, गुजरात में है। कलश, साश्वधान और घोड़े की हड्डी पाई गई। इसकी खुदाई की थी जगपति जोशी ने, जगपति जोशी।
जगपति जोशी ने किया था, ठीक है, जगपति जोशी ने करवाया था खुदाई। जगपति जोशी, सुरकुटदा। सुरकुटदा, ठीक है। यहाँ पे कलश शाश्वधान और कलश शाश्वधान क्या है? कलश का बाबू एगो कलश होता है ना, कलश ऐसे कलश नहीं पाया जाता है, कलश के शाश्वधान, जैसे कलश लेके जाते हुए आदमियों की मूर्ति पाई, मतलब कि कलश लेके जाते हुए ना मर जाता था तो उसके अंदर दफनाया जाता था, वही। हाँ हाँ, कलश समाधान या कलश शाश्वधान, शाश्वधान कहते हैं उसको, समाधि। अरे बाबू कलश आपको रुको दिखाते हैं, कलश नहीं होता है कलश, ये देखो। जब मर जाता है आदमी तो इसकी हड्डियों को उसमें उठा के लेके जाया जाता है, पानी में डला दिया जाता है, वही मिला कलश शाश्वधान, ठीक है। ऐसा कलश नहीं होता था, जस्ट कलश का मीनिंग दिखा रहे हैं कि ऐसा कलश होता है, तो पूजा उजा में नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो आप इसी से याद रखो कलश। ठीक है, कलश शाश्वधान। ऐसे उसमें चित्र भी बना हो रहा था, उसमें ना चित्र भी बना हो रहा था, मरने के बाद जो ले जाया जाता है। जगपति जोशी ने, सुरकोटदा। इसका डेट पेट कब मिला था बता देंगे आगे। चलो आगे। इसके बाद है लोथल। लोथल, लोथल यहाँ पर एक सबसे बड़ा ये बंदरगाह था, जो कि कहां पर है, इसका खुदाई किया था एस आर राव ने, इसकी खुदाई की थी एस आर राव, एस आर राव, ठीक है, एस आर राव ने खुदाई की थी। ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है कहां पर? भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद, अहमदाबाद में, गुजरात में अहमदाबाद, अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे, भोगवा, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका खुदाई कब हुआ था? एस आर राव ने किया था, इसका खुदाई किया था 1955 से लेकर 62 में, ठीक है, 1955 से 62। एस आर राव, एस आर राव, भोगवा नदी के किनारे। रंगनाथ राव, पूरा नाम क्या था? रंगनाथ राव, ठीक है, एस आर राव, ऐसी कुछ नाम था, एस आर राव। गुजरात के कहां पर है? अहमदाबाद स्थित। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है? बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह। बंदरगाह जानते हैं ना, पोर्ट, बंदरगाह यानी पोर्ट, जहां पे सामान बहुत दूर दूर से आते थे, ठीक है। रंगनाथ राव 1953, भगवा नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ पे यहाँ के जो दरवाजे थे, घर के दरवाजे, ये सड़कों की ओर खुलते थे। अब बाकी घर के दरवाजे वगैरह ना सड़कों के बाहर खुलते, पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोहनजोदारो तो पीछे की ओर खुलता था, हाँ, अंदर की तरफ खुलता था, और यहाँ पे रोड की तरफ खुलते थे दरवाजे, क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी वगैरह नहीं होते थे, ठीक है। यहाँ पे वो लोग जाते थे जो बाहर बाहर से सामानों को आता था। बाहर से सामान कहाँ से आता था? तो फारस से आता था, फारस से। तो वहां का एक सिक्का वगैरह भी मिला हुआ है, ठीक है, फारस के सिक्के, ऐसे एक एक सिंग वाला सिक्का, ये आगे पढ़ाएंगे सिक्के में।
ऐसे पढ़ाएंगे सिक्के में, ये वाला पढ़ाएंगे आप लोग को सिक्का में, ठीक है। ऐसे सिक्के पढ़ाएंगे, ऐसे तुम्हारे मोहर भी लेते, सील मोहर, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। ये फारस से, मतलब कि यहाँ से मिला है, फारस से, फारस की मोहर मिली है। यहाँ से क्या मिली है? फारस की मोहर, फारस की मोहर, सील, फारस की मोहर पाई गई है यहाँ पर। यहाँ दरवाजे कैसे खुलते थे? रोड की ओर नहीं खुलते थे दरवाजे, रोड की ओर खुलते थे, सॉरी, रोड जो होता ना, सड़क, सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। लेकिन और बाकी जगहों में ना, जैसे मान लो कि ये घर है और सामने एक रास्ता, ऐसे रास्ता है, तो रास्ता के ना इधर किनारे में ऐसे घूम मतलब कि जो सड़कें होती थी, सड़क के किनारे ऐसे ऐसे घर के सामने की तरफ दरवाजे खुलते थे, ठीक है। लेकिन ये सामने की ओर। लेकिन बहुत सारे पुराने जगहों पर, जो पुराना जैसे धौलावीरा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा सभ्यता होगा, इसके पीछे खुलता था, पीछे से लोग ऐसे घूम के आते थे सड़कों पर, ठीक है। क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हलचल रहती थी ना, यहाँ पे हलचल उतना ज्यादा नहीं था, इसलिए सड़क की ओर खोल देते थे। लोगों को पता भी नहीं था सड़क की अगर खोले और तो क्या होगा। इसी को देख देख कर, लोथल को ही देख देख कर बहुत सारे लोग देखते थे कि भाई सड़क के किनारे जा रहा है तो कोई आदमी, इंसान वगैरह आ जा रहा है, तो मतलब बच्चा उच्चा आ रहा है, खेलते उलते उसकी चपा के मृत्यु हो जा रही है, ठीक है। तो इस कारण वहां के लोग जो थे चालाक थे, थोड़े पीछे की ओर खोलते थे। फारस की मोहर पाई गई। विदेशी व्यापार का, फारस की मोहर मतलब विदेशी व्यापार का, यहाँ पे विदेशी व्यापार का ये क्या है? संकेत है। विदेशी व्यापार का संकेत, व्यापार का संकेत था ये, कि विदेशी व्यापार भी होता था इस समय, विदेश से व्यापार। यहाँ से लोग ना नील की बुआई करा के उसके बाद फारस लेके जाते थे, फारस की खाड़ी के समय, फारस के समय उधर पे लेके जाते थे, बेचते थे उसको, ठीक है। विदेशी व्यापार के संकेत यहाँ पे पाए गए। और क्या पाया गया? युगल सा स्वाधान मिला, यहाँ पे सती प्रथा का प्रतीक है, यहाँ पे युगल सा स्वाधान, यहाँ पे युगल सा स्वाधान पाया गया है, जो कि क्या था? समाधान पाया गया है, जो कि सती प्रथा का प्रतीक था। यानी कि इस समय से ही सती प्रथा प्रतीक। हाँ हाँ हाँ, अस्थि भी पाया गया था। युगल सास्वाधान में वही है, ठीक है। युगल सास्वाधान का मतलब है कि सती प्रथा का प्रतीक है ये, सती प्रथा, कि इस समय भी सती प्रथा, जानते थे ना सती प्रथा, सतीदाह, सती प्रथा, ठीक है। वाइफ अगर, मतलब कि हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को क्या कर देता था? जल्दी जला दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर वो भी जलेगी तो वो भी सती के पास जाएगी, वो सती हो जाएगी, ठीक है। सती माता थी ना, जलाया जाएगा। तो इसको बंद किसने करवाया था? और किसके साथ मिलकर? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1953, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये लोग मिलजुल के बंद कराए थे 1853 में, 1853, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, ये लोग बंद करवाने में बहुत ज्यादा थे। राजा राम मोहन राय को तो पसंद नहीं था मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, भेदभाव, ये सब एकदम नहीं, ये सब चाहते थे। बाद में वो भी सब कुछ नहीं करा पाए, बाद में भी होता था, 1857 की क्रांति तक चल रहा था, इससे नहीं चला था सती प्रथा, लेकिन बंद करा दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के अनुसार, रेगुलेशन 17 पारित करके। बहुत सारे रेगुलेशन पारित किए गए थे। लोथल समझ में आ गया? इसके बाद है रंगपुर, 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 ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये भी कहाँ पे स्थित है? गुजरात, रंगपुर गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात में कहा? काठियावाड़, देखो काठियावाड़ जिला है, काठियावाड़, काठियावाड़ जिला, वहां पे काठियावाड़ घोड़ा भी पाया जाता है। काठियावाड़ जिला, काठियावाड़ जिला में है। और इसका खोज किसने किया था? रंगपुर का रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव, ठीक है। कब किया था? 1953 से 54 के बीच में। ये कौन सी नदी के किनारे था? मादर नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे, ठीक है। रंगनाथ राव मादर नदी के किनारे, 1953-54, रंगनाथ राव,
यहाँ पे क्या मिला है, चावल की भूसी मिली है। भूसी होता है ना, भूसी, पैसा का भूसी नहीं, धान की भूसी, ठीक है। हाँ, धान की भूसी। अच्छा, कोई कोई पैसा को भूसी बोलता है, भूसी दे ले, अरे भूसी मतलब फीस, फीस दिया है मतलब भूसी दिया है। धान की भूसी पाई गई है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, धौलावीरा, गुजरात और पाकिस्तान। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, हरियाणा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे रंगपुर जो था, ये रंगपुर, ये भी सिंधु सभ्यता का एक सबसे बड़ा मतलब कि शहरों में से आता है, ठीक है, शहरों में से आता है। जैसे हम तुमको बोले कि बंगाल में सबसे बड़ा शहर अगर बोलेगा तो कलकत्ता, कोलकाता के बाद कौन आता है, श्री रामपुर, उनको तो लगता है यही। श्री रामपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या बसती है। हड़प्पा के ये मतलब कि कलकत्ता के बाद, कलकत्ता हड़प्पा, कलकत्ता के बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कहीं पे बसता है आदमी, देख लो ना, श्री रामपुर में बसता है। सेकंड मिनी कोलकाता कहते हैं इसको, श्री रामपुर, है ना, नहीं पता है, मिनी कोलकाता मार के देख लेना नीट में, श्री रामपुर को कहते हैं, ठीक है। धान की भूसी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। देखो यहाँ पे कुछ नोट लिख देते हैं आप लोग को, बोलेगा सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, स्थल पूछे तो, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो धौलावीरा, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पूछे तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, शहर सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, ठीक है। अब भारत में सबसे बड़ा शहर पूछे तो, भारत में सबसे बड़ा शहर, भारत में सबसे बड़ा शहर पूछे तो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहां पे आता है, ये हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा शहर नहीं, सबसे बड़ा स्थल, शहर नहीं, सबसे बड़ा स्थल कब, सिंधु सभ्यता के समय में। सिंधु सभ्यता के समय में भारत का सबसे बड़ा स्थल जो था वो कौन था, राखीगढ़ी था। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था धौलावीरा, ठीक है। ये गुजरात और पाकिस्तान दोनों में था, गुजरात प्लस पाकिस्तान, ठीक है। ये तुम्हारा नोट, लगभग लगभग सारे शहर जो थे वो खत्म। एक वो हार है कुणाल, कुणाल, इसका आप लोग खोज के लेके आना, खोज खुदाई किसने किया था और कब किया था, ठीक है, कुणाल, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, यहाँ हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में। और यहाँ पे क्या पाए गए हैं, यहाँ पे चांदी के 2 मुकुट पाए गए हैं, छोटे छोटे होते हैं ना चांदी के, हाँ हो गया, 2 मुकुट, चांदी के 2 मुकुट, ठीक है, लेकिन है ना, हाँ